ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 9। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषया अनुपसेवते। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषया अनुपसेवते। इस अध्याय में हमने पहले देखा कैसे जीव अनेक योनियों में घूमता है। यानी भगवान ने पिछले श्लोक में कहा शरीरम यद अवापनोति यद चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधान निवासयात। जैसे वायु एक स्थान से गंध को लेकर दूसरे स्थान पे चली जाती है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर में किए गए कर्मों के संस्कार को लेकर, उसकी वासनाओं को लेकर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाती है। तो वर्तमान शरीर में चाहे कोई मनुष्य हो या अन्य किसी योनि में हो, उसका भविष्य उस शरीर में किए गए कर्मों पर के आधार पर तय किया जाता है। अभी भगवान कहते हैं कि उस नए शरीर को प्राप्त करके कैसे जीव नाना प्रकार के विषयों का सेवन करता है। श्रोत्रम कहते हैं कान। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो जो सुनने की शक्ति है उसे श्रोत्रम कहा जाता है। यानी जो एक कान हमें बाहर दिखाई देता है, केवल इससे हम नहीं सुनते हैं, इसके भीतर एक श्रोत्रम नाम की एक अंतः इंद्रिया है जिसमें सुनने की क्षमता है। वैसे ही केवल हम इन नेत्रों से नहीं देखते, इन नेत्रों के पीछे एक चक्षु है। तो कभी कभी देखा गया कि कोई अंधा व्यक्ति है, जन्मांध है, फिर भी वे सपने देखता है। तो फिर वो कैसे देखता है? यदि हम केवल इन्हीं आँखों से सब कुछ देखते तो फिर अंधे व्यक्ति को स्वप्न नहीं देखना चाहिए, फिर भी वो देखता है। यानी कि इन आँखों के अतिरिक्त एक अन्य दृष्टि है हमारे पास, देखने की दृष्टि है, जिसे चक्षु कहा जाता है। वैसे ही स्पर्शनम, रसनम, यानी जिह्वा के पीछे एक शक्ति कार्य करती है जिसे कहते हैं रसनम। घ्राणम यानी कि सूंघने की शक्ति। तो हम कई प्रकार के विषयों का सेवन करते हैं, जैसे सुनते हैं, किसी की मधुर ध्वनि है, किसी की कर्कश ध्वनि है। चक्षु कुछ सुंदर है, असुंदर है, या अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, नीला रंग, पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग, है ना। तो ये सब हमें रंगों का ज्ञान आँखों से होता है। स्पर्शनम, स्पर्श करके हम पता कर सकते हैं ये गर्म है, ये ठंडा है, ये खुरदुरा है, ये कोमल है। और रसनम से हम ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये कसैला है। इस प्रकार हम रसों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। घ्राणम यानी सूंघ कर, ये गुलाब की खुशबू है, ये चंदन की खुशबू है,
ये मोगरा की खुशबू है, ये दुर्गंध है, ये सुगंध है। यानी ये सब प्रकार का जो ज्ञान है हम इन्हीं 5 इंद्रियों से अर्जित करते हैं, इसीलिए इन्हें ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है। अधिष्ठाय मनश्चायम, लेकिन ये सारी इंद्रियां तभी कार्य करती हैं जब मन इनके साथ सहयोग करता है। यदि मन सहयोग ना करे तो हम सुनते हुए भी कुछ सुन नहीं पाते हैं, और देखते हुए भी कुछ देख नहीं पाते हैं, और खाते हुए भी हम उसका स्वाद पता नहीं कर पाते हैं। यानी मन को इंद्रियों के साथ युक्त करना परम आवश्यक है। तो मन के इर्द गिर्द, मन के चारों ओर ये इंद्रियां एक प्रकार से ऐसे फिट कर दी गई हैं। तो हम जिस शरीर में स्थानांतरित हो जाते हैं, फिर उस शरीर के अनुकूल विषयों का सेवन करता है जीव। सूअर का शरीर प्राप्त हो गया तो सूअर के शरीर में जो चीज़ें हैं उसके लिए रुचिकर है उनका सेवन करता है। पक्षी के शरीर में फिर वैसे ही उड़ान भरता है, और यहाँ इस पेड़ से दूसरे पेड़ पे, इस तालाब से दूसरे तालाब में, इस घोंसले से दूसरे घोंसले में यात्राएं करता है। यानी शरीर परिवर्तन होते ही हम अपने विगत जीवन के सभी कर्मों को भूल जाते हैं, लेकिन उनके संस्कार रह जाते हैं। इस श्लोक का अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। यह जीव यानी आत्मा, कान, आँख, त्वचा, जिह्वा, नासिका एवं मन का आश्रय लेकर इंद्रियों के विविध विषय जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श एवं शब्दों का सेवन करता है। तो विशेष प्रकार का शरीर मिल गया अभी उस जीवात्मा को। अब भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं कि आत्मा को कौन जानता है और कौन आत्मा को नहीं जानता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो नहीं जान पाता है आत्म तत्व को, लेकिन जिनके पास ज्ञान रूपी चक्षु है वे स्पष्टता समझ पाते हैं। उत्क्रामांतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। भगवान बताते हैं उत्क्रामंतम यानी शरीर त्यागते समय, शरीर को छोड़ते हुए, स्थितम वापि यानी शरीर में स्थित हुए, भुंजानम यानी कि इंद्रिय विषयों का भोग करते हुए, तीनों ही अवस्थाओं में गुणान्वितम गुणों के आश्रय में, गुणों के अधीन रहकर जीव कैसे इस शरीर में अवस्थान करता है। जो मूर्ख व्यक्ति है वो नहीं समझ पाता आत्म तत्व को, वो सोचता है मैं शरीर हूँ। तो विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ा यानी विशेष रूपे न मूढ़ा, स्पेशल फूल अज्ञानी व्यक्ति, नानुपश्यन्ति ना पश्यन्ति वो नहीं देख पाता है। यहाँ पर देखने का अर्थ है नहीं समझ पाता है। तो क्या कोई नहीं समझ पाता? नहीं, पश्यन्ति देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ज्ञान चक्षुषा जिनके पास ज्ञान रूपी नेत्र हैं, जिनके ज्ञान चक्षु विकसित हो चुके हैं, वे लोग स्पष्टतः देख सकते हैं कि कैसे शरीर वहीं पड़ा हुआ है और आत्मा शरीर से निकल गई है। और जब तक शरीर में आत्मा अवस्थित रहती है तो व्यक्ति सक्रिय रहता है, उसकी सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। तो उत्क्रामंतम यानी शरीर को त्यागते समय, स्थितम वापि यानी शरीर में स्थित रहते हुए, और भुंजानम यानी भोग करते हुए, गुणान्वितम गुणों के अधीन यह जीव। मूर्ख लोग नहीं समझ पाते इस जीवात्मा के बारे में, लेकिन जो बुद्धिमान हैं वे आत्म तत्व को समझ लेते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकता है कि जीव किस प्रकार शरीर का त्याग करता है।
किस प्रकार शरीर में रहते हुए गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करता है, लेकिन विवेकवान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, जिसके पास ज्ञान रूपी नेत्र हैं, वह यह सब स्पष्टता देख सकता है। यानी अधिक इंद्रिय विषयों का सेवन करने से व्यक्ति के भीतर समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे जो लोग अधिक शराब पीते हैं तो उनका एक पैर इधर एक पैर दूसरी ओर पड़ता है। एक व्यक्ति ऐसे ही आ गया एक मकान के पास और ताले में चाबी घुसा रहा है, लेकिन खुल नहीं रहा उससे, क्योंकि पूरा वो हिल रहा है। तो उसने कहा पड़ोसी से, तेरा मकान को पकड़ना ये पूरा मकान हिल रहा है ताकि मैं ताला खोल सकूं, अभी वो हिल रहा है। वैसे ही भौतिक चेतना में अवस्थित रहने के कारण, इंद्रिय भोग में अधिक लिप्त होने के कारण व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है। मैंने कई बार यह उदाहरण दिया है बंदर का। जैसे कोई बंदर यदि चना या मूंगफली के प्रति आसक्त हो जाता है तो उस मटके से वो चाहे तो हाथ निकाल कर भाग सकता है, लेकिन वो चना के प्रति आसक्ति होने से उसकी बुद्धि मारी जाती है, परिणाम तो वह पकड़ा जाता है। तो क्यों पकड़ा गया? वो चने के प्रति आसक्ति, चने का भोग करूंगा मैं। वैसे ही लोग कई प्रकार के इंद्रिय विषयों का गुलाम बन जाते हैं और जिसके कारण आध्यात्मिक चेतना को खो देते हैं। इनकी समझ नहीं होती ये सिंपल फैक्ट कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और इस सृष्टि को चलाने वाला कोई परमात्मा है, कोई परमेश्वर है, वे ये नहीं समझ पाते हैं। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, लेकिन पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो कैसे ज्ञान चक्षु विकसित होता है? प्रमाणिक गुरु से जब हम गीता, भागवत, इन दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो फिर हमें भी वही प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। लेकिन बहुतेरे लोग दुर्भाग्यशाली हैं, वे ऐसे किसी गैर प्रमाणिक गुरु की शरण में चले जाते हैं और समय व्यर्थ ही गंवा देते हैं, और कोई उनके पास दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु उनके विकसित नहीं हो पाते हैं। वह नहीं समझ पाते हैं कि वे शरीर से पृथक हैं और ना ही उन्हें कोई अनुभूति होती है। तो यद्यपि वे सत्संग सुनते हैं, तथाकथित गुरु भी बना लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से वे शून्य होते हैं। तो एक होती है अवस्थाएं और एक होते हैं अवस्थाओं से परे आत्म तत्व। हम सभी का अनुभव है कि अवस्थाएं हमेशा बदलती रहती हैं। बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था, वृद्धा अवस्था, लेकिन इन सभी अवस्थाओं को जो जानने वाला है, जो आत्म तत्व है, वो नहीं बदलता। वैसे ही हमारी अवस्था, कभी हम जागृत अवस्था में रहते हैं, कभी हम स्वप्न अवस्था में रहते हैं, कभी हम प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में रहते हैं। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में जो इन अवस्थाओं को जानने वाला है, जो आत्मा है, वो नहीं बदलता। तो भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि जो यत्नशील योगी हैं वे तो इसे समझ लेते हैं, लेकिन जो अविवेकी हैं, मूर्ख हैं, वे चाहे कितना भी प्रयास क्यों न करें, वो इस आध्यात्मिक ज्ञान को कभी नहीं समझ सकते। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनवस्थितम् यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनवस्थितम् यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा। यतन्तो यानी यत्न करने वाले, प्रयास करने वाले, योगिनश्चैनम जो अध्यात्मवादी हैं, जो योगी हैं, च और एनम यानी ये सब ज्ञान जो पहले बताया कि आत्मा शरीर में अवस्थान करते हुए, शरीर का त्याग करते हुए, शरीर से कई प्रकार का सुख का भोग करते हुए पश्यन्ति समझ पाते हैं, देख पाते हैं, आत्मनि अवस्थितम अपने भीतर अवस्थित होते हुए भी। यानी जो योगी प्रयासरत हैं, यत्न करने वाले जो योगी अध्यात्मवादी हैं, वे तो इन बारीकियों को समझ लेते हैं।
लेकिन यतंतो अप्यकृतात्मानो, लेकिन अकृतात्मानो कहते हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। वही बात उस बंदर जैसी जिनकी बुद्धि है, अध्यात्म का चोंगा ओढ़कर भी जिनके मन में इस संसार में भोग करने की कामना है, वे लोग चाहे कितना भी समय व्यतीत क्यों ना करें, वो कभी भी अध्यात्म को नहीं समझ सकते हैं। इसे कहते हैं अकृतात्मानो, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, जिनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। तो ऐसे लोग चाहे कितना भी यत्न करें, यतंतो नैनम पश्यन्ति, न एनम नहीं, एनम ये सब ज्ञान, पश्यन्ति समझ पाते हैं, अचेतसा क्योंकि ये सभी लोग अविवेकी हैं, वे बुद्धिहीन हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जो प्रयत्नशील योगी है वे ये सब स्पष्टतः समझ सकते हैं, लेकिन जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है और जिनकी बुद्धि विकसित नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते कि यह सब क्रियाएं कैसे हो रही हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अध्यात्म और योग के नाम पर लोग केवल शरीर को स्वस्थ और सुडौल बनाने में लगे हुए हैं, कपालभाति कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सस्ते योग अभ्यास करने से कोई व्यक्ति आत्म उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। उसे भक्त बनना चाहिए और भक्त बनने से वो इस सत्य को ठीक ठीक समझ सकता है। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की